अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल MIM हक की आवाज़ में स्वागत है। हमारे साथ जो शख्स बैठा है वसीम, आप देख रहे होंगे इस शख्स के ऊपर जो जुल्म किया गया है, जो चोट मारी गई है, ये एक मजदूर किस्म का आदमी है जो मजदूरी के लिए उत्तराखंड में गया हुआ था। वहाँ पर कुछ लोगों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर इस शख्स को इतना मारा और मारने के बाद खाई में फेंकने तक की बात कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इसकी जान बख्शी और इसको सही सलामत लौटाया। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी इस शख्स की जान लेने की। पूरा मामला क्या हुआ, ये सारी डिटेल जो बताएंगे वो वसीम बताएंगे। ये घटना कब की है और ये हादसा कैसे क्यों हुआ आपके साथ? ये 17 तारीख की घटना है। 17 तारीख में मैं नैनीताल रहता हूँ, खतौली का निवासी रहने वाला हूँ। मैं 17 तारीख में नैनीताल से मुक्तेश्वर ज़िले में फेरी करने के लिए जा रखा था। वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे रोका। रोकने के बाद मेरा आधार कार्ड देखा, सत्यापन देखा, उसको फाड़ दिया। फाड़ने के बाद मुल्ला कटवा बोला गया, मुल्ले यहाँ तो फेरी करना मना है, मुल्लों का आना मना है, ऐसे क्यों आ रहे हो। और फिर उसने मेरा थोड़ा सामान छीन लिया। सामान छीनने के बाद मैंने अपनी गाड़ी बैक की और भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए। तो उसने आगे जाके रास्ता ब्लॉक कर रखा था, पिकअप आगे लगा रखी थी, पत्थर लगा रखे थे। ब्लॉक करके मुझे कुछ लड़कों को उसने आगे जाके फ़ोन कर रखा था, तो कुछ लड़कों ने रास्ता रोक के फिर मुझे उतार लिया गाड़ी में से। मेरी गाड़ी की चाबी छीनी गई और धारदार हथियार से मेरे पे वार किया गया। मेरे सर पे भी सर्जरी है, चोट लगी है, शोल्डर में भी चोट है, पैरों में भी चोट है, दोनों सारी जगह चोट मार रखी है। और मुझे फिर पेट्रोल ढूंढने के लिए जाने लगा। वो उसको किसी गांव वालों ने पेट्रोल नहीं दिया, तो फिर उसने गाड़ी के शीशे फोड़ने चालू कर दिए, पूरी मेरी गाड़ी तोड़ दी। मैं फेरी का कार्य करता हूँ, एक मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और मेरे 2 लड़की हैं। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत उससे बोल रहा था, भाई छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। वो जब भी मान रहा नहीं था। उनके यहाँ मुल्लाओं का आना मना है, कटवाओं का आना मना है। मेरे से कुछ नकदी छीनी और माल की भी लूट की गई है उसने। तो ये जो घटना आपके साथ हुई है, इस घटना में पुलिस में आप गए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की या क्या आश्वासन दिया इसमें? मुझे मुक्तेश्वर थाना बुला रहा था, मेरी जान को वहाँ उसके थाने में खतरा था। मैंने हल्द्वानी जाकर अपनी कार्रवाई की और उस थाने में, हल्द्वानी के अंदर बलबुलपुरा थाने में कार्रवाई की। कार्रवाई पे 0 FIR दर्ज कराई। 0 FIR दर्ज कराने के बाद अपना मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद मुक्तेश्वर थाने ने उसकी अरेस्टिंग कर ली। अरेस्टिंग करने के बाद उसको, अपराधी को छोड़ा गया। और मेरे सर में मेडिकल रिपोर्ट से 307 बनती है, पेपरों में 307 भी काटी गई। 307 का मुकदमा नहीं लगाया गया, उस पर लूट और डकैती का और धारदार हथियार का मुकदमा लगाया गया। मेडिकल जो रिपोर्ट कहती है 307 के आधार पे उसकी 309 बनती है उस पर। उसमें भ्रष्टाचारी हो रही है, पुलिस भी मिली भगत है पुलिस की। उस पर पावर लगी हो या पैसे का भ्रष्टाचार हो, कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। मेरा मकसद कोई ये नहीं है किसी के खिलाफ बोलना है, किसी के खिलाफ झगड़ा करना है। मेरा मकसद ये है, जैसे मैं अपनी जान बचा के आज आया हूँ, कि कोई दूसरा भाई वहाँ जाके ना फंस जाए। जैसे मैं तो बेहोश हुआ, जैसे भी हुआ, मैं उसके चुंगल से निकल के भाग गया, आगे जाके कोई और ना फंस जाए। तो जब आप वहाँ पर गए थे, क्या काम करते हो आप, क्या काम क्या है आपका? मेरा कालीन और तिरपालों का कारोबार है। अच्छा, कालीन और तिरपाल बेचने गए थे जी। वहाँ पर। आपसे नाम पूछ के मेरा आधार कार्ड भी फाड़ा गया, सत्यापन भी फाड़ा गया और पैसे की लूट की गई। मेरा माल भी छीना गया। गाड़ी में इतनी तोड़ फोड़ की। कितने आदमी थे साथ में? वो पहले सिंगल था, उसने फोन करके रास्ता ब्लॉक कर गया। रास्ता ब्लॉक करके 7-8 लोग हो गए वो। अच्छा, मानने मानने वाले जो अपराधी थे। उनका टारगेट कुछ नहीं था, उनका टारगेट मेरी जान लेवा था। मेरी जान के दुश्मन थे वो। तो जो ये मामला कौन सी जगह का है, ये स्टेट कौन सा पड़ता है? मुक्तेश्वर थाने का है, ये धानाचूली बैंड। अच्छा, जिला नैनीताल, थाना मुक्तेश्वर, स्टेट उत्तराखंड पड़ता है। स्टेट उत्तराखंड है। पुष्कर धामी की सरकार है। बीजेपी सरकार से ये विनती है, न्याय होना चाहिए। तो आपने वसीम की पूरी बात सुनी और वसीम की पूरी बात, पूरे बयान यही दिखाते हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। अगर कोई मजदूर है, अपनी मजदूरी के लिए निकला हुआ है, काम करने के लिए, फेरी के काम करने के लिए निकला हुआ है, तो वहाँ पर उसको रोका जा रहा है, मारपीट की जा रही है।
किस वजह से? उसका धर्म पूछकर, उसका नाम पूछकर उसको मारा जा रहा है। टारगेट क्या है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि मुसलमान इस देश पर जान देने वाले हैं। मुसलमानों ने इस देश पर आज तक जान ही दी है। और हाल ही में आपने देखा भी होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरह से पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों के विरोध में बोला और इंटरनेशनल भी जाकर उनके खिलाफ बोला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके कारोबार पर अटैक किया जा रहा है। वसीम ने बताया है कि वसीम जो बता रहे हैं सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, खुलकर बताई है कि किस तरह से वो लोग इसकी जान लेना चाह रहे थे और इसकी जान अगर नहीं ले पाए तो इसके ऊपर किस तरह से हमला किया गया, इसके सिर पर हमला किया गया और इसकी कमर पर हमला किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि पुष्कर धामी की उत्तराखंड की जो सरकार है वो इस मामले में क्या न्याय करती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और वसीम जैसा बता रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने मेडिकल की रिपोर्ट थी, इनकी मेडिकल रिपोर्ट में 307 बनती थी, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर सिर पर वार किया जाए, ऊपर के हिस्से पर वार किया जाए तो ये 307 के दायरे में आता है। लेकिन वहाँ पर किसी के दबाव में आकर, जैसे इनके बयान हैं कि किसी के दबाव में आकर, किसी बड़े शख्स के, किसी बड़े आदमी के दबाव में आकर इनकी जो रिपोर्ट है, जो एफआईआर है, उसमें धाराएं कम लगाई गई है। अब वसीम से पूछते हैं कि इसके बाद वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अगर उनका इंसाफ नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे। अगर आपको सरकार से क्या उम्मीद है और अगर सरकार नहीं सुनती तो आप फिर कहाँ जाएंगे? जो उस मुकदमे में 307 ना लगाई तो मैं कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट से, जिले जज से, जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनसे जाके एक अपनी 307 मेडिकल रिपोर्ट चेक करा के 307 बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा आप वहाँ पर जाएंगे दोबारा से, तो हो सकता है आपकी जान को दोबारा से वहाँ पर ख़तरा हो, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है आपके साथ फिर घटना हो। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मेरी जान को खतरा है, मैं एसपी साहब के यहाँ जाके तहरीर भी दूंगा। मेरी जान को खतरा है, मुझे सेफ्टी दी जाए, सुरक्षा दी जाए। जब मैं वहाँ पेश हूँ कोर्ट में, मुझे पुलिस के साथ भेजा जाए और पुलिस के साथ हल्द्वानी छोड़ा जाए। मुझे वो रास्ते में मिलके फिर मारेंगे, अब के मेरा मर्डर ही हो जाएगा। जो मेरा मर्डर हो गया तो मैं एक फोटो दिखाता हूँ अपराधी का, वो इस मर्डर का जिम्मेदार होगा। जब मैंने मुक्तेश्वर थाने को कॉल की तो इंक्वायरी के लिए उसकी लोकेशन बताई गई, क्योंकि मेरे फ़ोन में लोकेशन थी वहाँ की जहाँ मेरी पिटाई हुई थी, क्योंकि हमने वहाँ से 112 को, देहरादून को कॉल कर रखी थी। तो वहाँ से पीसीआर जाके चेक किया गया तो ये वो अपराधी है। अपराधी का फोटो दिखा रहा हूँ, जो मेरे पे आगे से हमला हुआ या कोई ये मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। जो आने वाली कोई प्रॉब्लम हुई या मेरे पे कोई अटैक हुआ या कोई हादसा हुआ या मर्डर हुआ तो ये इंसान वो जिम्मेदार होगा। इसने ही सारा काम कर रखा है। इसका ये ग्रुप है, इसका बहुत बड़ा ग्रुप है। इसने लड़के बुलाए, लड़के बुला के मेरे हाथ पैर काटे गए, मुझे मारने की, जलाने की कोशिश कर रहा था। मेरा माल भी लूट लिया, मेरे पैसे भी लूट लिए। चोट कहाँ कहाँ लगी है आपको, कहाँ कहाँ है? मेरे दोनों पैरों में चोट है। ये दोनों पैर काट रखे हैं धारदार हथियारों से, और एक मेरी कमर में चोट है, ये भी काट रखी है। और मेरे सर में मार रखी है यहाँ पर। मोदी सरकार से यही कहना चाहता हूँ, सेफ कौन है? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसकी जांच हो, चाहे इसकी तफ्तीश हो। इस केस में जांच भी बिठाई जाए, तफ्तीश की जाए, जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से वसीम के ऊपर जो जुल्म किया गया है, ये जुल्म वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस तरह की अगर घटना होती है तो ये घटना करने वाले यही दिखाते हैं, ये एक डर बैठाना चाहते हैं कि इस तरह अगर आप आएंगे, कारोबार करेंगे तो आपका हाल भी यही होगा। अब देखते हैं इसमें पुष्कर धामी सरकार क्या करती है। पुष्कर धामी सरकार इसमें अगर एक्शन लेती है तो वो किस तरह लेती है, अब ये देखने वाली बात है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि जिस तरह से इस शख्स के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की गई है, इस शख्स के ऊपर जो धारदार हथियारों से हमला किया गया है, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।